एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक अमीर और दूसरा गरीब था। अमीर व्यक्ति का नाम सुरेश था और गरीब व्यक्ति का नाम रामू। सुरेश के पास धन, जमीन, जायदाद और सभी सुख सुविधाएं थीं। दूसरी ओर रामू के पास सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी थी और वह दिन रात मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। सुरेश अपने धन पर घमंड करता था और गरीबों को नीची नज़र से देखता था। वह कभी किसी की मदद नहीं करता था और उसे लगता था कि उसकी संपत्ति ही उसकी ताकत है। रामू हालांकि गरीब था पर दिल का बहुत अच्छा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था और अपने छोटे से हिस्से में भी किसी के साथ बांटने को तैयार रहता था। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि कई घर बर्बाद हो गए। सुरेश का आलीशान मकान भी इस तूफान से पूरी तरह ध्वस्त हो गया। दूसरी ओर रामू की छोटी सी झोपड़ी भी टूट गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन जब सब लोग अपने घरों को सुधारने में लगे थे, सुरेश निराश होकर बैठा था क्योंकि उसका सारा धन और मकान चला गया था। वह सोच रहा था कि अब उसके पास क्या बचा है। उसी समय रामू उसके पास आया और बोला, भाई सुरेश, मैं जानता हूँ कि तूफान ने बहुत नुकसान किया है, लेकिन हम एक दूसरे की मदद करके इस मुश्किल समय को भी पार कर सकते हैं। तुम मेरे साथ मेरे टूटे हुए घर में रह सकते हो जब तक तुम अपना घर ठीक नहीं कर लेते। सुरेश को यह सुनकर बड़ा अचंभा हुआ। वह सोचने लगा, मैं जो इतना अमीर था कभी किसी की मदद नहीं की, और यह गरीब जिसके पास खुद की कुछ नहीं है मेरी मदद करने के लिए तैयार है। सुरेश की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि असली धन दौलत नहीं बल्कि दिल की अच्छाई और एक दूसरे की मदद करना है। सुरेश ने रामू का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों ने मिलकर अपने अपने घरों को फिर से बनाने में जुट गए। इस घटना के बाद सुरेश पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की भलाई के लिए दान कर दिया और रामू से दोस्ती करके जीवन में सच्चे आनंद का अनुभव किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन संपत्ति से बढ़कर इंसानियत और मदद का महत्व होता है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी।